हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को बेसिकली अलग अलग नाम से आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वो सब एक ही है, सेम ही है। और चैप्टर में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि इवोल्यूशन अलग है या ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग है। इवोल्यूशन में बेसिकली हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ही बात करते हैं। तो किस तरह से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, किस तरह से लाइफ स्टार्ट हुई थी, हमारी अर्थ कैसे बनी थी, यूनिवर्स कैसे बना था, प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज जो भी हम लोग टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ था। यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के चैप्टर में, जो कि है हमारा इवोल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हैं इसे ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है। एक मिनट। क्या आपको नजर आ रहा है? ओके। तो आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को बताया था इवोल्यूशन। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है। ये मैंने मेरे बुक के अकॉर्डिंग या मैं जिस तरह से बच्चों को पढ़ाती हूँ उस हिसाब से मैंने डाला है। तो कोई भी चैप्टर नंबर ये आपकी बुक में हो सकता है, उसका मतलब एक ही है। एंड दैट इज अवर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो हम चैप्टर बिना देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें, एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें हमें आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने नजर आ रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर इज अबाउट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस थे वो हम देखेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या चीज होती है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में हम देखेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री जो है लाइफ की वो ओरिजिनेट हुई थी अर्थ के ऊपर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ से, यानी कि लाइफ का ओरिजिनेशन किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच every living being developed from inanimate matter। तो जो इनएनिमेट मैटर है, एंड इनएनिमेट का मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो नॉन लिविंग बीइंग है उनसे किसका ओरिजिनेशन हुआ? लिविंग बीइंग का। ठीक है, तो लाइफ किससे बनी बनी है? नॉन लिविंग बीइंग से या नॉन लिविंग थिंग से मिलकर ही लाइफ बनी है। अब आप पूछोगे कि किस तरह से, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी एक इवेंट स्टोरी के, इवेंट का मतलब है सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले कौन सी थ्योरी आई, सेकंड थ्योरी, थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी। इस तरह से कई सारी थ्योरीज हमको देखने को मिलेंगी, जो कि हम सेवरल थ्योरीज की स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी। फिर आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उसके बाद आएगी थ्योरी ऑफ एटर्निटी। तो इस तरह से चार पांच थ्योरीज हमको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, आपको लास्ट में मैंने, ये तो मेन मेन थ्योरीज हैं, इसके अलावा भी काफी सारी थ्योरीज हम लोग देखेंगे। कॉस्मोजोइक थ्योरी आएगी, स्टीलर डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, स्टीलर डिस्टेंस क्या होता है? स्टीलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि देखिए, जब भी हम लोग, मान लीजिए ये आपका होम है, और होम से आपके स्कूल का जो रास्ता है उसकी डिस्टेंस आपने बता दिया कि कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये तो आपने बता दिया कि डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि अर्थ से मुझे सन की डिस्टेंस पता करनी है या स्टार की डिस्टेंस पता करनी है, तो मैं किलोमीटर में पता नहीं कर सकती। उसके लिए अलग यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ओके। अब जो यूनिवर्स की जो एज है वो हमारी बुक में दी हुई है 20 बिलियन ईयर्स। कई जगह आपको 13 पॉइंट समथिंग, 13.5 बिलियन ईयर्स भी देखने को मिलेगी। पर हमारी बुक में जो दी हुई है, अगर आपकी बुक में 20 बिलियन ईयर्स दी हुई है तो आपको वही कंसिडर करनी है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज हमारे लिए
सही मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना सबसे पहली थ्योरी जो कि है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1931 में। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसको बनने में 20 बिलियन ईयर्स का टाइम लगा। यानी 20 बिलियन ईयर्स पहले ये बन चुका था। और ये बहुत बना किस तरह से था? एक बहुत ही बड़ा टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, यानी कोई बॉम्ब आपने फेंक दिया और वो फट गया। तो इस तरह से विस्फोट हुआ और कौन बन गया? हमारा यूनिवर्स, जिसमें स्टार्स, मून्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बिग यानी बड़ा और बैंग यानी एक्सप्लोजन। तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था ऐसा माना जाता है। और ये बात किसने बोली है? जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे आगे क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इसी तरह से हुआ था। बहुत बड़ा जब एक्सप्लोजन हुआ तो सभी चीजें बिखर गई और एक यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स के बारे में वो बताते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअस एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी पहले इतना था फिर इतना हुआ, यानी वो बढ़ता ही जा रहा है। उसको हम लोग नाप ही नहीं सकते, वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहा है। जब एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में, तो जैसे एक्सप्लोजन होता है तो टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर सब पूरे यूनिवर्स का बढ़ा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से टेम्परेचर उसका डाउन आने लगा, यानी कि वो ठंडा होने लगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडा हुआ, वैसे ही गैसेस जो थी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस कंडेंस हो गई। और कंडेंस होने की वजह से इनमें क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसकी वजह से वो एक एनवायरमेंट की फॉर्म में हमारे अर्थ के चारों तरफ जमा हो गई। और इस तरह से जब अर्थ की चारों तरफ जमा हुई तो पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ चीज जमा हुई। और जिस तरह से यूनिवर्स में जमा हुई तो फिर क्या हो गया? गैलेक्सी बन गई, सोलर सिस्टम बन गए, पूरा का पूरा यूनिवर्स इस तरह से फॉर्म हो गया। इसके बाद ये बताते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम नाम के जो गैसेस हैं, उन्होंने धीरे धीरे कंबाइंड होकर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना ली, अलग अलग रिएक्शंस होने लगे। तो सोलर सिस्टम में क्या हुआ? सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम का मतलब होता है एक सन है और सन के चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रही है। तो यही सोलर सिस्टम होता है। अब हमारी जो सोलर सिस्टम, हम तो एक ही जानते हैं जिसमें सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 माना जाता था, अब 8 प्लैनेट्स हो गए। ये जो सन है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। अब ये पूरी की पूरी गैलेक्सी में अलग अलग सोलर सिस्टम होते हैं, यानी न जाने कितने हैं गैलेक्सी में, बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, न जाने कितनी अर्थ होंगी। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी में आती है उस गैलेक्सी का नाम होता है मिल्की वे। तो इस तरह से पूरे यूनिवर्स में न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं जो कि हम भी पता नहीं लगा सकते। अर्थ की जो लाइफ है वो ये मानी जाती है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो जब ओरिजिन हुआ तो क्या हुआ कि उसके चारों तरफ क्लाउड्स जो है मंडराने लगे। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हॉट गैसेस जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो किस फॉर्म में आ जाती है? कंडेंस फॉर्म में आने के बाद क्लाउड बना देती है। यही क्लाउड जो है ये चारों तरफ नजर आने लगे और एक कॉस्मिक डस्ट जमा हो गई। यानी पूरी यूनिवर्स में जो है आप देखोगे रात के टाइम पे देखना, बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे। उन स्टार्स के बीच में भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। उन्हीं पार्टिकल को हमने क्या बोला है? कॉस्मिक डस्ट। और शॉर्ट में हमने एक नाम और दिया है, नेब्यूला। तो इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ हमारे यूनिवर्स में। और जिस तरह से यूनिवर्स बना और प्लैनेट्स जो है वो रोटेट होने लगी, क्लाउड्स रोटेट होने लगे अर्थ के चारों तरफ, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर बारिश होने लगी, तो बारिश हुई तो जो और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर था वो कूल डाउन होने लग गया, ठंडी हो गई अर्थ। और कई जगह जहाँ पर मेटेरॉइड्स आके टकराने लगे तो मेटेरॉइड से हमारी जो अर्थ है उसमें गड्ढे हो गए जगह जगह। तो ये गड्ढे जो है पानी होने की वजह से भर गए। वहां पे रिवर, सी और सभी चीजों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कूल होने की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स है जैसे निकल, आयरन, वो सारे के सारे कहाँ जमा हो गए? अर्थ की क्रस्ट में, यानी कि सॉइल में। ठीक है, उसके बाद जो कुछ लाइट एलिमेंट्स है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे के सारे भी अर्थ की सरफेस पे आके जमा होने लग गए। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ का जो पिछला, जो पहले का जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो अलग था।
यानी कि पहले ऑक्सीजन थी नहीं, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, रिडक्शन। तो एनवायरनमेंट कैसा था हमारा, रिड्यूसिंग टाइप का एटमोसफियर था, क्योंकि उसमें क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है, आप सबको पता है कि उसे रिडक्शन कहते हैं, और प्रेजेंट होने की वजह से ऑक्सीडेशन। तो अब जो हमारा है वो कैसा है, एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। अब बिग बैंग थ्योरी जो है वो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपको दिख रहा है एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। इसमें देखिए 13.8 बिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम हमारी बुक में जो लिखा है हम उसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या बना, एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते गए, और उसकी वजह से एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। जो पार्टिकल्स हैं ये बने, इसके बाद एटम्स बने। इन सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने कंबाइन होकर एटम बनाया। तो एटम के चारों तरफ हमको देखने को मिला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे। उसके बाद अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, गैलेक्सीज और स्टार्स बने। ये गैलेक्सी जो मैंने आपको बताई थी, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, न जाने कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, और न जाने कितने सारे सन हैं उसमें, न जाने कितने सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये स्टार्स का फॉर्मेशन हो गया। अराउंड 9 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ बन गई। हमारा सोलर सिस्टम की एज क्या है, अराउंड 9 बिलियन ईयर्स। तो ये देखिए सन, सन के चारों तरफ आपको ये प्लैनेट्स नजर आ रही हैं अलग अलग, इस तरह से सभी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। तो बिग बैंग की थ्योरी जो है वो यही बताती है कि किस तरह से यूनिवर्स बना और किस तरह से हमारी अर्थ बनी। अब एक हम वीडियो के थ्रू देखेंगे कि आगे का जो प्रोसेस है वो कैसा हुआ है। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे देखते हैं। ओके, तो ये था हमारा कि किस तरह से हमारा बिग बैंग थ्योरी हुई और कैसे पूरा का पूरा निर्माण हुआ। अब ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये था ताकि आप लोगों को पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से एक्सप्लोजन हुआ होगा और किस तरह से जो है हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि बिग बैंग तो हो गया, लेकिन उस टाइम पे बिग बैंग होने के बाद हमारी अर्थ की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो अर्थ की जो कंडीशन है वो कैसी थी वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि कंडीशन ऑफ अर्थ हमारे सामने कैसी थी। एटमॉस्फेयर जो है वो एब्सेंट था अर्ली अर्थ में, और कई जो गैसेस हैं वो पूरी की पूरी सरफेस में इस तरह से पिघली हुई स्टेट में थी। जिस तरह से लोहा पिघलाते हैं हम, वैसे मोल्टन स्टेट में गैसेस प्रेजेंट थी। गैसेस जो हैं वो धीरे धीरे वाटर वेपर बनी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, इसलिए इस पे गौर करना कि गैसेस जो है वो किस फॉर्म में मिलती थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप टिक करोगे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, वाटर वेपर, वाटर वेपर तो आपको याद रहेगा क्योंकि धुआं वैसा रहता है ना, वो वेपर फॉर्म में रहता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को याद करने का फॉर्मूला है मेरी कार आ गई। ठीक है, तो ये इसे याद रखना। गैसेस किस फॉर्म में थी, वाटर वेपर और मेरी कार आ गई, यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। नाउ यूवी रेज जो है वो टाइम टू टाइम जब अर्थ पे पड़ती थी तो उसकी वजह से भी रिएक्शंस होती थी। तो वाटर का हाइड्रोलाइजेशन हुआ। हाइड्रोलाइजेशन का मतलब जब हाइड्रोजन प्रेजेंट था और ऑक्सीजन जब आई, तो जब ऑक्सीजन इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, हमारा वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, H2O। जो लाइट H2 थी, यानी कि जो लाइट हाइड्रोजन थी, वो एस्केप हो गई अर्थ से, उड़ गई और उसने एटमॉस्फेयर का फॉर्म ले लिया। यानी अर्थ पे जो पिघली हुई थी हाइड्रोजन, वो जब लाइट हुई, हल्की हुई, तो वो आसमान में उड़ गई और उसने गैस बना ली। ऑक्सीजन ने कंबाइंड करके, किस किस के साथ कंबाइंड हुआ ऑक्सीजन, अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, और कंबाइंड होके क्या बनाया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड
और बाकी सारे पार्टिकल्स। ओजोन लेयर जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ओजोन का फॉर्मूला बच्चों होता है O3। तो O2 ने जब O के साथ रिएक्ट किया तो बन गया O3। और वो O3 जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, जो कि सन से बचाती है हमारी अर्थ को, डैमेज होने से बचाती है। हम लोगों का जो डीएनए है वो सेंसिटिव होता है, म्यूटेशन से बचाती है। ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कि हम मोल बायो में पढ़ चुके हैं, डीएनए के बारे में और म्यूटेशन के बारे में सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो बनी जैसे ही हमारी अर्थ कूल हुई। वाटर वेपर जो है उसने बारिश करना शुरू कर दिया, यानी कि जो वाटर वेपर ने जो क्लाउड बना लिया था, वो क्लाउड और ज्यादा ठंडा हुआ और उसने क्या कर दिया, रेनफॉल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो रेनफॉल है इसने जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े क्रेटर्स, गड्ढे हो गए थे हमारी अर्थ में, उसमें पानी भर गया। तो क्या क्या बन गया, रिवर बन गई, सी बन गया, ठीक है, लेक बन गई, इस तरह से अलग ओशियंस बन गए। तो इस तरह से पानी भरने की वजह से क्या हो गया, इन सब चीजों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आई होगी। एक थ्योरी और हम लोग ले लेते हैं, जो कि है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, ठीक है। तो ये चीज और हम देख लेते हैं एक थ्योरी, ताकि हमारा ये दो थ्योरीज आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेकंड थ्योरी आपके सामने आ रही है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके, तो पहले स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को हम एक वीडियो से समझते हैं। स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि कुछ स्पेशल चीज उसमें हुई है, यानी कि ये माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देती हूँ इसका। ये थ्योरी माइथोलॉजी के हिसाब से, माइथोलॉजी का मतलब जैसे अध्यात्म बोलते हैं हम, जैसे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अर्थ कैसे आई, गॉड ने अर्थ को बनाया, गॉड ने हमें बनाया। तो ये सब चीजें इस थ्योरी के अंदर आएगी कि अर्थ को किसने बनाया है, गॉड ने। तो ये चीज हम वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं। Social, can you really activate your natural healing system? ठीक है, बीच में ऐड आ जाते हैं तो आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है, फोकस पे ही रहना है हमें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके हम अब तक दो थ्योरीज देख चुके हैं। आज हम एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बट अनसाइंटिफिक थ्योरी की चर्चा करेंगे। तो इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखो बच्चों, इस थ्योरी को अनसाइंटिफिक इसलिए कहा है क्योंकि इसके कोई एविडेंसेस नहीं है, ये हाइपोथेसिस पे, यानी कि हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, हमारी कल्पना पे बेस्ड है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, अनसाइंटिफिक थ्योरी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या टिक करोगे, स्पेशल क्रिएशन। तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थ्योरी है क्या। सो लेट्स एक्सप्लोर योर हिस्ट्री। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुस्मिता और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे प्लेनेट यानी कि अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे सुपर नेचुरल पावर की मदद से, जिसे हम गॉड और क्रिएटर कहते हैं। मतलब कि ये जो थ्योरी है वो डिवाइन क्रिएशन ऑफ लाइफ पे बिलीव करता है, और ये कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन एंड डायरेक्ट फॉर्म हुए थे, ना कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टिकल से। और इन ऑर्गेनिजम्स के बीच कोई इंटर रिलेशनशिप भी नहीं था, और ये भी माना जाता है कि फॉर्मेशन से लेके अब तक कोई चेंज ही नहीं आई। मतलब कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, हमारा कोई मॉन्की एंसेस्टर नहीं रहे, और अब आप इंसान को जैसे देखते हो बिल्कुल उसी तरह का इंसान डायरेक्टली फॉर्म हुआ था। Isn't it amazing? इस थ्योरी को हेब्रियो एटॉल ने प्रपोज किया था, जिनको फादर सुआरेस स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बाइबल द होली बुक ये बताता है कि गॉड ने अबाउट 4004 बीसी के टाइम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया था, वो भी 6 नेचुरल डेज में। फर्स्ट डे में हेवन एंड अर्थ बना था, सेकेंड डे में पानी से आसमान अलग हुआ, तीसरे दिन सूखी जमीन और प्लांट्स बने,
चौथे दिन में चांद और सितारे, पांचवें दिन में फिश एंड फोल बने, और छठा और आखिरी दिन में बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेंस में आए। बाइबल ये भी कहता है कि फर्स्ट मैन दैट इज एडम क्ले से बना था कुछ 6000 साल पहले, और फर्स्ट वुमेन दैट इज ईव एडम के एक रिब्स में से फॉर्म हुई थी। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी का कहना नहीं है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की सुने तो ब्रह्मा दैट इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, जिन्होंने एक ही स्ट्रोक में वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ को बनाया था, और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मनु द फर्स्ट मैन, और श्रद्धा, कहीं कहीं पे शत्रुपा भी कहा जाता है, दैट इज द फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ। लेकिन इस थ्योरी को हम साइंटिफिकली अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं, और शायद ही कभी कर पाएंगे। सो देयर इज नो साइंटिफिक सपोर्ट टू दिस आइडिया। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये हमारे सामने आपने जो अभी देखी वो है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, जो कि बेसिकली अगर इसके बारे में अगर आता है, वैसे तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग गॉड को हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर साइंस की बात करें और इवोल्यूशन के चैप्टर की बात करें तो उसमें जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो किसने दी थी? फादर सुरेश ने। ठीक है, और 1548 से 1617 एडी तक ये चला। तो स्टार्ट करते हैं ये थ्योरी। ये थ्योरी दी गई थी मिड ऑफ 19th सेंचुरी में, जिसमें कि ये बताया गया कि लाइफ जो है वो सुपर नेचुरल पावर, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, उन्होंने बनाया है। और सक्सेसिव इंटरवल, यानी एक दिन पहले दिन इनको बनाया, दूसरे दिन उसको बनाया, तीसरे दिन उसको बनाया। इस तरह से मैं आपको भी बताऊंगी क्या क्या कौन से टाइम इंटरवल में बनाया गया। तो ये थ्योरी बताती है कि जितने भी लाइफ फॉर्म है वो स्पेशली डिजाइन की गई थी क्रिएटर के द्वारा, गॉड के द्वारा। और ये जो थ्योरी है इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर रिलीजन में कोई ना कोई हाइपोथेसिस हमको देखने को मिल जाती है। इस्लाम में हम अल्लाह को मानते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मानते हैं, और बाइबल यानी क्रिश्चियन जो है वो मानते हैं किनको? जीसस को, या गॉड सिंपली वो बोलते हैं। तो गॉड जो है, गॉड ने क्रिएट किया था पूरी दुनिया को, ऐसा किन्होंने बोला? फादर सुरेश ने। फादर जो होते हैं वो जो चर्च में जो पुजारी होते हैं उनको फादर बोलते हैं। तो ये इन्होंने बोला था कि 6 डेज के अंदर ही पूरी अर्थ को इन्होंने बना दिया गॉड ने। और कैसे बनाया? तो फर्स्ट डे तो है, इनका कहना है कि अर्थ और हेवन स्वर्ग को बनाया गया। सेकेंड डे स्काई को बनाया गया। थर्ड डे उन्होंने बनाया प्लांट और एनिमल्स को। फोर्थ डे बनाया सन मून और स्टार्स को। फिफ्थ डे उन्होंने बनाया बर्ड्स को और फिशेस को। और सिक्स्थ डे बनाया उन्होंने मैन और बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है राक्षस, यानी इंसानों को और राक्षसों को सिक्स्थ डे बनाया। और इनका ये कहना है कि सेवेंथ डे मैन की रिब्स में, ट्वेल्थ रिब, रिब जो हमारे वर्टिबल कॉलम में जो होती है छोटी छोटी, जो जॉइंट्स हमने पढ़ा था 11th में, याद करो। तो जो रिब्स होती है इस तरह से जॉइंटेड होती है, इस तरह से वन से लेके बहुत सारी होती है। और उसमें ट्वेल्थ वाली जो रिब है उससे कौन ओरिजिनेट हुआ? वुमेन। ऐसा किसका कहना है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कहना है। ठीक है, तो ये है हमारी छोटी सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपकी बुक में नहीं, लेकिन इससे समझने में आपको इजी रहेगा। और समझना ये है कि अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो जैसे कि सुपर नेचुरल पावर कोई कहता है, कोई डिवाइन फोर्स कहता है, कोई कहता है, हिंदू कंसेप्ट अलग ही बताते हैं कि ब्रह्मा ने सबको बनाया, ब्रह्मा जी ने सबको बनाया। क्रिश्चियन और इस्लाम का कंसेप्ट जो है वो गॉड को मानता है कि यूनिवर्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, स्काई, ये सब 6 दिन के अंदर अंदर गॉड ने बनाया। ठीक है, तो यही है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ इटर्निटी। तो किसी किसी के सिलेबस में हो सकता है ये थ्योरी ना हो, वो लोग स्किप कर देना, लेकिन किसी किसी के सिलेबस में ये है, तो इसलिए मैं सबको बता देती हूँ, देख लो। थ्योरी ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या है? जैसे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान की। यानी कि गॉड को वो क्या बोलते हैं कि गॉड नजर नहीं आते, फील होते हैं, यानी एक लाइट फॉर्म में गॉड को मानते हैं।
कोई एक पिक्चर उनके पास नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इटर्निटी उसी पे बेस्ड है। हटन जो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जो एक फिलोसोफर थे कह सकते हैं, हम साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, तो इनका मानना था कि लाइफ जो है अर्थ पे, वो ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जैसे हम बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, उसी तरह से लाइफ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये ऐसा इनका मानना है। बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंटर होती है, यानी पिछले जन्म में हो सकता है कि हम मंकी रहे हों और इस जन्म में हम ह्यूमन बन गए, नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हम काऊ बन जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग फॉर्म में अपने आप को लेके जा रहे हैं, यानी जो सोल है, सोल के बेसिस को ये मानती है, ठीक है। तो सोल जो है, स्पिरिट या सोल में ये थ्योरी बिलीव करती है, जो कि ये मानती है कि लाइफ जो है वो खत्म नहीं होती, वो इनडेफिनेट इनफाइनाइट है। और सिर्फ अब एक, जिस तरह से हम रोज अपनी ड्रेसेस चेंज करते हैं, उसी तरह से सोल जो है वो अपना फॉर्म चेंज करती है। तो कभी किसी की डेथ नहीं होती, सोल जो है वो अलग फॉर्म में चली जाती है। अब ये बताती है कि अलग अलग फिजिकल बॉडीज में ये जाती है, नए फॉर्म में एंटर हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ इटर्निटी ने सिर्फ इतना ही बताया है कि लाइफ नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। उस पर ज्यादा कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बस किसने दिए ये याद रख लेना, और किस फॉर्म पे, सोल और स्पिरिट पे ये बेस्ड है, ये याद रखना। और ये नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये है, ये तीन थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जो है नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, तो आज ये थ्योरीज, जो तीन थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, वो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कांटेक्ट करके बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपनी डाउट क्लास में। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।